चाहे आप किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या आप किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन को सेट करना चाहते हैं एज एजुकेशनल लीडर और मैनेजर या किसी भी और बिजनेस वेंचर में हैं आप, और उसके लिए आप कितनी ही अच्छा प्लान बना लें, कितना ही अच्छा मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चर है, आप कभी भी इस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते और एक कंप्लीटली आपको एश्योरेंस नहीं हो सकती कि ये जो मॉडल है ये किस हद तक इफेक्टिव होगा जब इसको रियली प्रैक्टिस किया जाएगा और कितनी इसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए, इसका लाइफ साइकिल क्या है, कहाँ पर आकर इसमें तब्दीली करने की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं। सो जो भी आपका मैकेनिज्म है, जिस भी तरह का बिजनेस है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें चेंज के मैकेनिज्म का होना एक नेसेसरी कांस्टेंट है, एक ऐसी एक एक्टिविटी है जिससे कोई निगेट नहीं कर सकता और जिसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेस में फ़र्क ये है कि चेंज मैनेजमेंट को इटसेल्फ समझना पड़ता है, उसके मैकेनिज्म को। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में उन फैक्टर्स को जहन में रखने की ज़रूरत होती है कि जिनकी बिना पर आप कोई भी चेंज मैनेजमेंट का मॉडल फिर सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली, और यू कैन मेक योर ओन मॉडल्स और यू कैन जस्ट डू मिक्स एंड मैच। सो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज? The process by which organizations move from their present state to some desired future state to increase their effectiveness is called organizational change. It is a process जिसके अंदर के organizations अपने current scenario को से किसी एक बेहतर दूसरे scenario की तरफ जाना चाहती हैं future में। उसकी जो point A है वो अगर current scenario और point B अगर future का scenario है या कोई एक ऐसी टारगेट है जहां वो पहुंचना चाहती हैं, तो वो जो A to B का जो जर्नी है उसको वॉयज कैसे करना है, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द चेंज मैकेनिज्म प्रोसीजर एंड दैट हैज़ टू मेनी अदर फैक्टर्स विच आर इंटरलिंक्ड जो डिटरमिन करने का बायस हो सकते हैं। हमेशा जो जहन में जो फोकस होता है किसी भी चेंज मैनेजमेंट को आप जब प्रैक्टिस करने लगते हैं या किसी भी चेंज के जर्नी का आप आगाज़ करने लगते हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है एक कि आपके करंट सिनेरियो में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बायस के आपको ये महसूस हो रहा है कि आपकी इफ़ेक्टिवनेस कम है या आपकी प्रोडक्टिविटी कम है या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। सो उन फैक्टर्स को आपने ओवरकम करना है इस तरीके से कि आपकी इफ़ेक्टिवनेस, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका आउटकम इंक्रीज हो और आप एक ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अपने आप को समझ सकें और आपकी रेप्यूट भी उसी से एस्टैब्लिश हो। सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में एम किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी टू परफॉर्म, टू वर्क, टू गिव द आउटकम एंड प्रोडक्टिविटी वो एनहांस्ड हो जाए by finding better ways of using resources and capabilities. So there are two things which are available in every organization. One is the physical resources, जो कि different आपके infrastructure में available होते हैं, time का factor भी होता है, कोई भी technology है, buildings हैं, electricity है, any kind of resources are there. And number two is the capabilities. Now capabilities of those basic physical resources and capabilities of your team members, human resource की जो capabilities हैं, उनको आप बेहतर से इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि आप अपनी फ्यूचर डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएं, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के ज़मरे में एक मूव आएगी। अब चेंज की नीड किस तरह से महसूस होती है, वो इसके हमेशा बेस करती है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, वो फैक्टर्स जो कि बियॉन्ड आपके कंट्रोल हो सकते हैं, और इंटरनल फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपको इस चीज़ पर मजबूर कर रहे हैं कि आप चेंज करें अपने मैकेनिज्म को, अपने रूटीन को या अपने वे ऑफ वर्किंग को, या फिर आपकी अपनी अंदर ज़ात में कोई ऐसी सोच भी हो सकती है जो कि आपके लिए इस चीज़ की बायस बने कि यू मस्ट चेंज फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ टू अ डिफरेंट मैनर, थ्रू अ डिफरेंट मैनर एंड जस्ट रीच समथिंग एल्स. So and then there are certainly performance gaps which are identified. जब भी कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कोई आप शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, सो यू ऑलवेज हैव सर्टेन काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कि आप किस तरह से जानेंगे कि आपने वो ऑब्जेक्टिव हासिल किया या नहीं। तो जब आपकी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव से रियलिटी डिफर करे तो देन यू कम टू नो कि हमें इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। अगेन दैट कैन बी ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। और जब भी आप चेंज मैकेनिज्म किसी ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं तो अमूमी तौर पे उसमें 4 फैक्टर्स या 4 टारगेट्स को आप जहन में रखते हैं। एक, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जिसमें आप तब्दीली लाना चाह रहे हैं। नंबर 2, फंक्शनल रिसोर्सेज हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं।
जर्नल रूल किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को इफेक्टिव करने का ये है कि चेंज इज अ बॉटम अप अप्रोच, यानी इट हैज़ टू रीच द ग्रास रूट लेवल। ये नहीं है कि आप सिर्फ टॉप टियर पर चेंज कर दें और उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो नहीं जाएगा ग्रास रूट तक, तो वो इफेक्टिव नहीं होगी।